जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे, सामर्थ से भरे समय के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु के अनुग्रह से हमको मिला है। आइए प्रभु की उपस्थिति में चलें, जो प्रतिदिन को हमें जयवंत करता है। जो भी कार्य प्रभु सौंपता है, याद रखें प्रभु उसमें सफल होने की आशीष हमें पहले ही देता है। हम इन दिनों नहमिया के जीवन से अध्ययन कर रहे हैं, एक ऐसा लीडर जिसने अपने काम को सफल करने की मानो परमेश्वर से आशीष पाई, और उसने भी अपनी तरफ से हर विरोध के सामने और बड़े बड़े शत्रुओं के सामने पीछे न हटने की जैसे एक तरह से वाचा बांध ली थी। दूसरे नहमिया के दूसरे अध्याय के 19 पद से हम इस चीज को देखें। लिखा, जब होरोनी संबलत तथा अमोनी प्रशासक तोबिया और अरबी प्रशासक गेशेम ने सुना, वे हमारा मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने हमारी निंदा की और कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करोगे? मैंने उन्हें उत्तर दिया, स्वर्गीय परमेश्वर हमारे कार्य को सफल करेगा। हम उसके सेवक तैयार हैं और नगर का पुनर्निर्माण करेंगे। पर यरूशलेम के निर्माण में तुम्हारा न कोई भाग होगा, न अधिकार, न कोई स्मारक चिन्ह होगा। आज मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं कि हमारी सेवकाई में बहुत सारे तोबिया, संबलत और गेशेम भी मौजूद रहते हैं। अर्थात जो बुलाहट आपको मिली है उसका विरोध करने वाले, और आप ही का नहीं, ये परमेश्वर का विरोध करने वाले हैं। नहमिया परमेश्वर के इस नगर को सुधारने के लिए, बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए और परमेश्वर के लोगों की निंदा को दूर करने के लिए आया है। मैंने अपने पिछले मनन में प्रभु नहमिया को प्रभु यीशु का एक प्रतीक कहा है, जो हमारी जिंदगियों में शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, हमें सुधारने के लिए, बनाने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करने की योग्यता देने के लिए आया है। लेकिन ये संबालत और तोबिया, ये भी हमारे जीवन को, हमारी सेवकाई को, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसियाओं को परमेश्वर की इन बातों में बढ़ने से रोकने की शक्तियां हैं। ये उसी मांस और लहू के रूप में भले उपस्थित ना हो, लेकिन हमारे साथ रहने वाले लोगों के, जो मांस और लहू के लोग हैं, उनके अंदर वही स्पिरिट्स प्रवेश कर जाती हैं। और इन सारी स्पिरिट्स को आज हमें अपने पास से, कलीसियाओं में लोगों से बाहर निकालना है। ये स्पिरिट बहुत से प्रभु के सेवकों में भी आ जाती है। उनको भी अपने अंदर से इन्हें तलाश करके छुटकारा पाना है, और परमेश्वर की जो महान बुलाहट आपको और मुझको मिली है, उसे हमें पूरा निर्माण के साथ करना है। नहमिया ने अपना सारा वो कार्य, दीवार को बनाने का हो, दरवाजे लगाने का हो, खिड़कियां लगाने का हो, उस हर एक कार्य को उसने 52 दिन के अंदर पूरा कर दिया। ये 52 दिन भी एक प्रतीक है। जो पूरे साल में 52 सप्ताह होते हैं, एक सर्किल है जो कंप्लीट होती है इसमें। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो समय हमको दिया है, उसके अंदर हम परमेश्वर की सामर्थ्य से उस कार्य को भी पूरा कर सकते हैं, और ऐसे दुश्मनों को भी अपने सामने से दूर कर सकते हैं। तो मैं आज आपके सामने ये शेयर करना चाहता हूं कि तोबिया जो है, ये क्या स्पिरिट है। ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीक स्वरूप है विरोध करने वाले लोगों का, विरोध करने वाली आत्मा का। हॉस्टिलिटी की आत्मा है, वही विरोध है। रेसिस्टेंस, काम को रोकने वाले, सामना करने वाले, और एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स का एक प्रतीक है। उसके पास बहुत से लोग थे, तोबिया के पास, जो ईश्वर के काम को रोकने के लिए
वो उनको खरीद करके इस्तेमाल करता था। और ये तोबिया की स्पिरिट जो है, ये तरक्की के विरोध करने वाली स्पिरिट है। अ स्पिरिट दैट इज अगेंस्ट आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इवन आवर मटीरियल प्रोग्रेस। परमेश्वर के राज्य में, उसकी सेवा में बहुत सारी भौतिक काम भी हम करते हैं, भौतिक सेवाएं भी होती हैं, चर्च निर्माण भी होते हैं, आर्थिक बातें भी होती हैं, और पैसे इकट्ठा करने की बातें, सेवा भी होती है, जिसके द्वारा ईश्वर की सेवा को अंजाम दिया जाता है, गरीबों की सहायता की जाती है, बहुत सारे लोगों की मदद की जाती है। तो ये तोबिया की स्पिरिट जो है, ऐसे कामों का विरोध करती है, सुधार का विरोध करती है, और सकारात्मक आइडियाज का विरोध करती है, परमेश्वर के काम के सख्त खिलाफ होती हैं, और तौबा के खिलाफ होती है। ये नहीं चाहते कि कोई तौबा करे अपने पापों से, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। ये नहीं चाहते हैं। कलीसियाओं में वे क्या करना, इतना खर्चा करते हैं, मीटिंग करवाते हैं, आप कन्वेंशन करवाते, एक आत्मा तो चर्च में ऐड होती नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों की आत्मिक उन्नति तो होती है, आत्माएं भी ऐड होती हैं। जरूरी नहीं कि वो आपके चर्च के रजिस्टर में उनके नाम नहीं लिखे गए हों, लेकिन परमेश्वर के किताबों में तो उनके नाम लिखे गए हैं, वहां तो वो हैं। और अगर पुराने मसीही भी सम्मेलन में आ रहे हैं, तो क्या आत्मिक उन्नति नहीं हो रही? क्या उनमें ऐसे लोग नहीं हैं जो हारे हुए हैं, जो थके हुए हैं, जो डराए गए हैं, डरे हुए हैं, जो आत्मिक उन्नति में पिछड़े हुए हैं? क्या उनके छुटकारे नहीं होते? क्या उनको नई सामर्थ नहीं मिलती? क्या उनकी जिंदगियों में सुधार के काम नहीं होते? दूसरे, क्या ऐसे लोग एम्पावरमेंट नहीं प्राप्त करते हैं? पवित्र आत्मा के दान नहीं प्राप्त करके जाते, वरदान प्राप्त करके जाते हैं, आत्मा से नए सिरे से भर के जाते हैं, अन्य भाषा के दान लेकर के जाते हैं, वो चिन्ह और चमत्कारों की सेवा करने के वरदान लेकर के जाते हैं। ये तुम्हें दिखाई नहीं देता है? क्या बीमार लोग चंगे नहीं होते हैं? तो इनका ये सब विरोध करने का एक लाइन रहती है, एक आत्मा तो चर्च में जुड़ी नहीं, आपने हजारों रुपये खर्च कर दिए सम्मेलन में, पास्टर को इतने महंगे होटल में ठहरा दिए, उसके पास तो खुद का घर नहीं है, झोंपड़ी में रहता है, तुमने एसी का किराया दे दिया, वो तो जनरल टिकट पे यात्रा करने वाले। कितने तरह के ऐसे तर्क हमारी कमेटीज में देने वाले लोग खड़े होते हैं। और साथ में नहमिया की सेवकाई में एक झूठा नबी भेजा गया। आप 6वें अध्याय में चलेंगे, आप पाएंगे कि वो उससे मिलने के लिए गया, उसके घर गया। दलाया का पुत्र शमाया है, उसका नाम भी देखो, ईश्वर के नाम से जुड़ा हुआ है। और उसने मुझसे कहा, आइए हम परमेश्वर के गृह में मंदिर के अंदर मिले, तब हम मंदिर के द्वार भीतर से बंद कर लेंगे, क्योंकि आपके शत्रु आपकी हत्या करने के लिए आ रहे हैं। मैं ये नई हिंदी से पढ़ रहा हूं। वे रात के समय आपकी हत्या करेंगे, किंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसे व्यक्ति का इस प्रकार भागना उचित है? क्या मुझ जैसे व्यक्ति को अपना प्राण बचाने के लिए मंदिर में प्रवेश करना चाहिए? कदापि नहीं, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। क्या ये बात शमाया को पता नहीं थी? शमाया बल्कि पहले ही फिक्स कर चुका था, मैं उसको किसी भी तरह से मंदिर के अंदर ले आऊंगा और तुम लोग वहीं उसका वध कर देना, हत्या कर देना। ये पहले ही लेन देन हो चुका था। ये झूठे नबी
ये तोबिया के लिए काम करने वाले नबी, ये पैसे के लिए, ये परमेश्वर से हटे हुए बिलाम नबी, ये आज भी बहुत से प्रभु के सेवकों की सेवकाइयों में पाए जाते हैं। कई लोग रेकमेंड करते हैं उस नबी को अपने चर्च में भी बुलवा लो, बहुत अच्छी नबूवत करता है, लेकिन हम बिना परमेश्वर के पूछे किसी को अपने चर्च में नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वो तो नुकसान करके पूरी कलीसिया का चला जाएगा। परमेश्वर के राज्य में कितनी हानि होगी। अगर नहम्याह इसको परमेश्वर का नबी, सच्चा नबी मानकर उसके कहने के अनुसार, भाई ये तो प्रभु का भक्त है, ये तो सही बोलेगा, ये तो ईश्वर से पूछकर बोल रहा है, ईश्वर की अगुवाई से बोल रहा है, तो चलो शमाया जी चलिए, जहां आप बोलते हैं वहां चलता हूं, वहां बैठ के बात करेंगे। यहाँ खतरा है आपके घर में, हम वहां बैठ के बात करेंगे। मंदिर में कौन आएगा? मंदिर में कोई किसी को हत्या थोड़ी करता है। ये भूल है। शत्रु को परमेश्वर का भय नहीं होता, इसलिए वो मंदिर का आदर नहीं करता है। हम इजराइल हमास के युद्ध में भी देख रहे हैं, शत्रु को मंदिर का, उसकी पवित्रता का कोई सम्मान नहीं होता, कोई भय नहीं होता। उन्होंने अपने सारे अड्डे, अपने विनाश के हथियारों के जखीरे मंदिरों में छिपा रखे। ऐसा होता है। सो प्रियो, ऐसे लोगों से हम सावधान रहें, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु के सेवक हैं। इन तोबियाज को अपने जीवन से बाहर करना, अर्थात उन विचारों को अपने जीवन से बाहर करना जो ईश्वर के काम का विरोध करने के ही लिए लगे रहते हैं। ऐसे लोग परिवार से बाहर करना है, उनको बाहर करना, चर्च की कमेटीज से बाहर करना है, ड्राइविंग देम आउट, कास्टिंग देम आउट, Tobias of your committees. Shake them off of your church. नहीं तो पूरी कलीसिया को वो बर्बाद कर देंगे। ये 52 दिन में तैयार की गई शहर बना है। 52 सप्ताह भी हम इनको ना झेलें, 52 मिनट भी ना झेलें, क्योंकि ये परमेश्वर के काम के विरोधी हैं। ये हर बात में विरोध करते हैं। इन्होंने नहम्याह पर इल्जाम लगाया कि तू अपने आप को राजा बनाना चाहता है, तू राजा, एक्टिंग राजा बनकर काम कर रहा है, लोगों को राजा के विरोध में भड़का रहा है। ये परमेश्वर का काम है। लोग आप पर तरह तरह के इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें बाहर निकालना है, अर्थात उन स्पिरिट को उनके अंदर से बाहर करना है। पौलुस कहता है हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन अंधकार की शक्तियों से, प्रधानताओं से, सेनाओं से है। तो ये लोग बुरे नहीं हैं, ये हमारी चर्च के लोग हैं, ये हमारे कमेटी के लोग हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं, ये पासबान है, ये नबी हैं, लेकिन इनके अंदर तोबिया की स्पिरिट घुस गई है, जो परमेश्वर के काम को बर्बाद कर रही है। और इनका काम सिर्फ परमेश्वर के काम को बर्बाद करना नहीं है, ये नहम्याह के जीवन को भी समाप्त करना है। ये सिर्फ परमेश्वर के काम को रोकने के लिए नहीं भेजे गए हैं, ये आपकी जिंदगी को भी तबाह करने के लिए भेजे गए हैं, आपके कैरेक्टर को भी तबाह करने के लिए भेजे गए हैं। ये झूठे नबियों का सहारा तक ले डालते हैं। मेरे बारे में न जाने कितनी झूठी भविष्यवाणियां मेरे मुंह पर की गई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये वरदान शुरू से दे रखा है, मैं उनको परख लेता हूं, उनकी बातों में नहीं आया, मैं बच गया। दर्जनों बार ऐसा हुआ और मैं बच गया। बाद में सबको पता चल गया कि वो नबी झूठा था, उसकी एक भी भविष्यवाणी सच्ची नहीं हुई।
कई बार ऐसी सभाओं में आप जाते हैं, वो आपको खड़ा करके आपके लिए झूठी भविष्यवाणी करने लगते हैं, बड़ी प्रॉस्पेरिटी की भविष्यवाणी। आगे चलकर पकड़े जाते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को जान जाते हैं कि यह परमेश्वर की तरफ से नहीं। सो प्रियो, आज के इस मनन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम अपने आसपास, अपनी कलीसिया में, अपने भी जीवन में इस बात की खोज करें, कहीं कोई तोबिया तो छिपा हुआ नहीं है। लेट अस एक्सोरसाइज दैट तोबिया and Sanballat and Geshem out of our life, out of our ministry, and out of our church committee and even church, and continue to build the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को बनाते हुए चलिए। आपको जो मैंडेट मिला है, न डरें। किसी भी झूठे नबी की भविष्यवाणी को सुनकर, मानकर परमेश्वर के काम को कभी न रोकना। आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, में धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो प्रभु हमें ये हिम्मत देता है, हमें ये परख का आत्मा का दान हर एक आपके दास दासी को दीजिए परमेश्वर, कि हम इस प्रकार के तोबिया, सनबालात और गेशेम के और झूठे शमाया जैसे नबियों को पहचान सकें, अपने जीवन से, परिवार से, अपनी सेवकाई से इन सारी स्पिरिट्स को बाहर खदेड़ सकें, और आपकी सेवा का जो मैंडेट हमको मिला है, जो महान आदेश हमको मिला है, उसे पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरे बलिदान की आत्मा के साथ पूरा करने पाए परमेश्वर। हर एक आपके दास की सहायता कर प्रभु, सहायता कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबकी सहायता करें। आपने संदेश को सुना, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस सेवकाई में आपका हम स्वागत करते हैं। इसे दूसरों के साथ इन संदेशों को शेयर करने की सेवा हमारे साथ करते रहें। और यदि आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और यदि आप नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। और हमारे इस चैनल पर पिछले बहुत सारे संदेश अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं, दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।